पीछेट वाला मॉडल कर लें कि वहां सरकार ने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया, तो इंडिया इज ए डेमोक्रेसी और यहां तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप किसी कंपनी को बिल्कुल बाहर कर दो और सिर्फ एक ही कंपनी चले। लेकिन इसमें संदीप, जब ये नैरेटिव क्यों आया? ये नैरेटिव इसलिए आया कि जब हमको ये एहसास हुआ कि भाई अब हमको आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है या हमको अपनी ही चीज़ें चाहिए। और ये कोई एक मैसेंजर ऐप कोई इतना रॉकेट साइंस तो नहीं है। जब हम रॉकेट चांद पे भेज सकते हैं तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंडिया बना नहीं सकती। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कहा कि जो कंपनियों को ये बिलोंग करते हैं, चाहे वो गूगल हो जाए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, कहीं ना कहीं वो इंडियंस चला रहे हैं। सिर्फ उनके हेड्स इंडियन नहीं है, उसमें बहुत सारे इंडियंस काम भी करते हैं। तो क्या हम कोई ऐसा अपनी चीज़ नहीं बना सकते? और चलिए इसी नाम पर हम उसे एक्सेप्ट करना शुरू नहीं कर सकते? मतलब आज अगर हम ये वाला ऐप अरत्ता या फॉर इंस्टेंस कोई और ऐप अगर हम डिसाइड कर लें कि नहीं भाई हमको भारत से बाहर का यूज़ नहीं करना है, तो क्या उसमें कहीं हम पिछड़ जाएंगे या हमारा कोई डिसएडवांटेज हो जाएगा, रादर देन कि बस अभी तक हम एक घर में रहते थे, अब हमने अपना घर शिफ्ट कर लिया? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए अटई का मतलब क्या है, तमिल वर्ड है, उसका मतलब है बैंटर। बैंटर मतलब कि नोकझोंक। सो फिलहाल अभी ये जो ऐप है नोकझोंक करवा रहा है लोगों के बीच में कि प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात हो रहा है, और फिर देखा जाएगा कि आगे लोग इसे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। लेकिन यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा नहीं है कि मेड इन इंडिया ऐप ये पहली बार आया है। इससे पहले कई साल पहले, तब जब मेक इन इंडिया की लहर नहीं चल रही थी, लोग मेक इन इंडिया पे इतना फोकस नहीं करते, तब भी हमारे पास एक ऐप आया था और उसका नाम था हाइक। और वो तो अपने टाइम से काफी ज्यादा आगे था। मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे, स्टिकर्स की बात कर लीजिए, जिफ की बात कर लीजिए, जो उस टाइम पे व्हाट्सएप या और कोई भी नहीं दे रहा था। लेकिन वो भी नहीं चल पाया। अगेन सिचुएशन वही आ रहा था कि ऑडियंस आपकी कहां पर है। जिसके पास ऑडियंस आ चुका है, वो ऑडियंस को मूव करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एज सिंपल एज दैट कि सर्च इंजन में हमारे पास इतने सारे सर्च इंजन है, गूगल है, हमारे पास याहू है, लेकिन जो मोनोपोली गूगल की बन चुकी है सर्च, बिकॉज पीपल हैव गॉट यूज्ड टू इट, उनको एक आदत पड़ चुकी है उसकी, वो निकल नहीं पा रहे। फ्री ईमेल में सब आए थे, हॉटमेल आया था, बाकी और भी आए थे उसके अलावा, लेकिन अभी तक फ्री में सबसे ज्यादा ईमेल जो यूज होता है जीमेल ही यूज होता है, क्योंकि आदत पड़ने वाली बात है ये। इससे मैं कहूंगा जैसे ओपीएम मिल जाता है लोगों को, एक ओपीएम की आदत पड़ चुकी है, एक पर्टिकुलर ऐप, एक पर्टिकुलर सर्विस है प्लेटफॉर्म की। अब अनलेस एंड अनटिल यहां से बहुत ज्यादा झटका लगे या कोई चीज बहुत ज्यादा बेहतर ना हो जाए, वो नहीं होगा। इंडिया में भी आप देख लीजिए कि इंडिया में अगर और किसी डोमेन में देखें, पेमेंट के ऊपर देख लीजिए, पेटीएम भारत की कंपनी थी, उनने तो पूरा वर्सेस बना लिया, अपना कंट्रोल बना लिया, क्योंकि उनने एक पर्टिकुलर सिचुएशन को एड्रेस किया और राइट टाइम पे किया। उसके बाद इतने सारे ऐप आए, लेकिन कोई पेटीएम जैसी बराबरी नहीं कर पाया। मतलब वही हो गया जैसे पुराने जमाने में जूता बोलते थे तो जूते का मतलब होता था बाटा। अरे बाटा है, बाटा लेने चलते हैं। और वैसे ही यूपीआई का मतलब हो गया था कि पेटीएम किया कि नहीं किया, कोई यूपीआई नहीं कहता था। वो बात तो आपकी सही है। लेकिन जब संदीप ये बात आ जाती है, अब अभी इस समय हमारे अमेरिका के साथ जिस तरह की रिलेशनशिप बनी है, अच्छा जैसा मैंने जिक्र भी किया कि किसी ने ये बात रखी, लेकिन बड़ी मुझे तो ये बात बहुत कायदे की लगी कि आपका पूरा डिजिटल इकोसिस्टम, हर जगह आप कहाँ लॉग इन करते हैं? जीमेल के साथ, ठीक है। किसी दिन अगर जीमेल के तार खिंच गए, खुदा ना खास्ता जीमेल को ही कुछ हो गया, तो आप तो गए। हमारी कोई भी, अभी व्हाट्सएप पे जितना पूरा देश चल रहा है सारा डेटा बाहर है, जीमेल का सारा डेटा भी बाहर है, लॉगिन भी बाहर है। कुछ अगर जीमेल को हो जाए या अमेरिका कह दे कि चलिए मैं आपका जीमेल बंद कर रहा हूं, तो आपका तो मेरे ख्याल से काम ही ठप हो जाएगा देश का। क्या उस लिहाज से हमारे लिए वो अरत्तई हो या कोई और चीज हो, इनफैक्ट बीएसएनएल का भी एक ऐप था संदेश नाम का, बहुत सारे लोगों ने शायद कभी नाम ही नहीं सुना होगा। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल, क्या ये चीज हमारी अपनी नहीं होनी चाहिए? इट्स अ नीड ऑफ द टाइम। चलिए आज तक नहीं थी, लेकिन अब तो आप सोच सकते हैं कि ये पूरा इकोसिस्टम आपका अपना होना ही चाहिए। बिल्कुल विपिन, आपने जो बात की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए हम बचपन से स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह एक ही चीज पढ़ते हैं, सब चीजें टीचर्स भी हमें बोलते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने जितनी भी चीजें हैं, डेटा है या कुछ भी ये सामान हो, एक ही जगह मत रखो, क्योंकि अगर एक बार वो टोकरी गिर गई तो सबके सब अंडे टूट जाएंगे। तो ऐसे में आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, डिफरेंट जगहों पे अपनी चीजें रखनी पड़ेगी, बट ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे करना पड़ेगा। अब आपके एक कंज्यूमर के ऊपर ऑप्शन आता, मतलब वो बनता है कि वो किसको चूज करता है। क्या उसको इंडियन कंपनी का किसी ऐप अच्छा लगता है या कोई और ऑल्टरनेटिव अच्छा लगता है, वो
अब उसको वो डिपेंड करता है कि वो लोग उसे क्या दे रहे हैं। क्या इंडियन कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ला सकते हैं जिसमें कंज्यूमर उनकी क्वालिटीज की वजह से उस प्रोडक्ट को यूज करे? जब ऐसा होने लगेगा तो डेफिनेटली इंडियन कंपनीज को यूज करने लगेंगे लोग। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल वैलिड है कि आपको अपने डेटा की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पुराना टाइम है कि जब आपका सिम जो डेटा होता था मोबाइल के सिम में रहता था, मोबाइल नंबर, लेकिन फिर भी आप डायरी में रखते थे। और फिर जब से ये गूगल का सिंक फंक्शनैलिटी आ गया, आप तो सिम में भी सेव नहीं करते हैं। लेकिन किसी दिन आपका फोन हैक हो जाए या अकाउंट क्लोज हो गया, जैसे विपिन ने बताया, वो सब डेटा गायब हो जाएगा। तो उसके लिए एक ना एक बैकअप आपको देखना पड़ेगा। सेम गोज फॉर योर मैसेजिंग ऐप, जहां पर आपके डेली डीलिंग ट्रांजेक्शन सब कुछ आप नोट करते हैं, सब इंटरैक्शंस नोट करते हैं। राइट तो चलिए यहाँ पर हम एक छोटा ब्रेक लेंगे, लेकिन बाकी बहुत कुछ हुआ। ऐसा नहीं कि इंडिया ने इसमें कभी कुछ किया नहीं, बहुत सारे मैसेजिंग ऐप आए हैं। इवन कू, जिसकी हम बात करें कि इंडियन ट्विटर था, वो सारी कहानी आपको ग्राफिक्स में दिख रही। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो उन्होंने दम तोड़ दिया, वो आगे नहीं बढ़ पाए। एक छोटा सा ब्रेक और साथ में अरत्तई की भी बात करेंगे कि भाई जो संदीप कह रहे थे ना कि हाँ, अगर आप सच में वैसा यूजर एक्सपीरियंस दे रहे हैं, सच में आप उस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो शायद लोग आपका इस्तेमाल करेंगे।